Hello everyone, welcome to Guidely official YouTube channel. This is Arun Panchal. Okay, तो गाइज इस सेट को लेके थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन था लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन का. ठीक है, आप ग्रैंड टोटल और आप शायद टोटल मार्क्स इन एग्जामिनेशन वो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो. ठीक है, तो मैंने क्या किया जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस. ठीक है, एंड शायद कुछ स्टूडेंट को कनेक्शन में भी प्रॉब्लम थी. ठीक है, जस्ट गाइज चेंज द लैंग्वेज. ठीक है, समझने के लिए मैंने इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका कर दिया. ठीक है, तो अब आप एक बार इसको समझ लो. जिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं थी इट्स ओके, क्योंकि ऑलरेडी वो उन्होंने कल सेट कर लिया. प्रॉब्लम नहीं थी तो वो ना देखें क्योंकि दे हैव ऑलरेडी डन. जिनको प्रॉब्लम थी तो वो एक बार आप प्लीज देख लीजिए. ठीक, चलिए तो मैंने क्या किया, एक बार इसको देख लीजिए आप. An exam consists of two sections, practical section और क्या आ गया मेरे पास theory section. ठीक है, this is practical section and this is what theory section है ना. And the following pie charts gives the distribution of marks obtained by 4 students in theory section out of total marks obtained by 4 students in theory section. ठीक, तो गाइज ये वाला जो पार्ट मुझे दिया हुआ है सिर्फ थ्योरी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ, प्रैक्टिकल का नहीं. ये जो आ रहा है थ्योरी डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है आउट ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थ्योरी सेक्शन. आई होप यहाँ भी शायद एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम था, मैंने शायद कमेंट देखे थे, तो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा. दिस इज द थ्योरी आउट ऑफ टोटल थ्योरी. ठीक है, एंड नेक्स्ट आप आ जाइए. द टेबल गिवन बिलो शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 4 मार्क्स क्वेश्चन एंड 6 मार्क्स क्वेश्चन एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन थ्योरी सेक्शन. गाइज यहाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, आप इसको थोड़ा सा आप समझो. वो क्या बोल रहा है कि जितने भी आपके थ्योरी में मार्क्स थे, देखो जो भी मार्क्स आए थे है ना, वो आपके अभी इसने सिर्फ कुछ आपने 4 मार्क्स के क्वेश्चन से आए होंगे जो सही किए होंगे, कुछ 6 मार्क्स के क्वेश्चन से आए होंगे और बाकी मुझे नहीं पता रेस्ट कौन कौन से हैं. ठीक है, समझने के लिए आप क्या करो, लेट अस सपोज अरुण का जो स्कोर है मैंने मान लिया 600 है ना. तो अरुण का स्कोर अगर 600 है तो उसका 4 मार्क्स यानी 6.66% किसका लोगे, टोटल का. वो जो स्कोर आएगा किस फॉर्म में आएगा, 4 मार्क्स के क्वेश्चन करेक्ट करने पे वो उसका स्कोर आएगा. आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं है, दिस इज द मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम 4 मार्क्स क्वेश्चन. 4 नंबर के सही अगर आपने 2 क्वेश्चन किए हैं तो इसका मतलब आपके 8 मार्क्स है. वो बता रहा है कि ये टोटल का 8 मार्क्स आपके आए हैं किस फॉर्म में, 4 की. तो दैट मीन्स आपने 2 क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के अटेम्प्ट होंगे जो ठीक. ठीक, तो आप अरुण का टोटल स्कोर लेटेड बी 600 मैंने मान लिया अरुण का. अब वो कह रहा है टोटल का 6.66% यानी 4 की फॉर्म में. जिस 6.66% 1/15 होता है गाइस, तो उसका 40 आपके मार्क्स आए होंगे. 40 मार्क्स कैसे आए होंगे, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन से जनरेट हुए होंगे. क्या मैं बोल सकता हूं उसके जो करेक्ट क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के, दैट शुड बी 40/4 इन 10. ठीक, तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां से ये निकली थी कि 4 के मल्टीपल में होगा ये वाला स्कोर, ये वाला स्कोर भी क्या होगा 4 के मल्टीपल में. सॉरी, दिस इज फॉर 6 मल्टीपल. इसके अलावा जो भी मार्क्स आए होंगे 4 और 6 के अलावा, वो मुझे नहीं पता कौन सी फॉर्म में, 1 मार्क्स के, आधा मार्क्स के, 2 मार्क्स के या 4 मार्क्स के. ठीक, ये सिंपल था पूरा, इसने थ्योरी का सेक्शन दे दिया था. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन थी, देखो इसको मैंने थोड़ा सा घुमा के लिख दिया था ना कि दिस इज द मार्किंग स्कीम जी थी. या तो उसको फुल मार्क्स मिलेगा है ना, या तो 0 मिलेगा. 0 मतलब सिंपल है, गलत होगा तो 0 मिलेगा और उसका सही है तो क्या मिलेगा, फुल मार्क्स. चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या थी, दिस इज ऑल्सो नोन दैट 10% ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ दीज 4 स्टूडेंट टुगेदर इन एग्जाम कंट्रीब्यूट्स देयर मार्क्स इन प्रैक्टिकल सेक्शन. तो गाइस सिंपल है, देखो एग्जाम में जो टोटल मार्क्स थी उसकी है ना, वो कह रहे हैं टोटल 100% था, उसमें से उसने ये बताया है कि प्रैक्टिकल में वो 10% है. ठीक है, चारों स्टूडेंट का मिला के, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ. और ऑब्वियस है थ्योरी में चारों का मिला के इनके ग्रैंड टोटल का या टोटल मार्क्स का कितना परसेंट होगा, 90% होगा. सिंपल है, कल ये बिहेवियर पॉइंट्स थे, ये आपके एग्जाम थे और ये क्या था, ग्रैंड टोटल. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए तो अब शायद कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, प्रैक्टिकल अलग कर लिया, थ्योरी अलग कर लिया. और एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन था इसका कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन, it is also noted that total marks of these 4 students together was less than 10th multiple of 25. total marks मतलब total marks obtained in examination practical plus theory. तो गाइस सिंपल है, उसका स्कोर जो होगा 250 से क्या होना चाहिए, लेस से 250 यानी 10th मल्टीपल 10 into 25, दिस इज व्हाट 250. तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको डील करने में आपको शायद दिक्कत हुई होगी या फिर एक इनिशियल बाइफरकेशन करने में है ना. मैंने इसका लैंग्वेज चेंज कर दिया, आई थिंक शायद अब आपको दिक्कत नहीं होगी.
गाइस इंपॉर्टेंट ये, अब मुझे टोटल ही नहीं पता थ्योरी में कितने हैं, प्रैक्टिकल में कितने हैं, तब जाके तो मुझे टोटल पता चलेगा कितना स्कोर है, बट आई नो कि मेरा स्कोर 250 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। चलिए, तो मैं एक या दो स्टूडेंट का आपको बता देता हूँ कैसे आपको डील करना है ना, वो हम लोग कर लेते हैं, ठीक। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं एग्जाम में वो आपके लेस देन 250 है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपका दिया हुआ है गाइस, किसका दिया हुआ है, थ्योरी का आपको। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो अब आप आ जाओ, अरुण का सीन आप देख लो। अरुण का जो भी टोटल स्कोर था उसका 1/6.66% किसकी फॉर्म में था, 4 मार्क्स की फॉर्म में, और मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 मार्क्स किसकी फॉर्म में था, 60% आपके पास आना चाहिए। तो गाइस अरुण का टोटल स्कोर आपको नहीं पता, अरुण का टोटल स्कोर लेट एनी ऑफ द वैल्यू 1/15 ऑफ टोटल है ना, दिस इज व्हाट 1 बाय रेशो से कर सकते हो आप। अरुण का टोटल का 1/15 जो 4 मार्क्स की फॉर्म में आया था, दिस इज व्हाट 1/15। तो गाइस आप टोटल मान लो अरुण का 15x मान लो, टोटल अरुण का स्कोर मैंने मान लिया 15x, 4 मार्क्स की फॉर्म में उसका कितना स्कोर आया होगा, दिस इज व्हाट x, और 6 मार्क्स की फॉर्म में उसका जो स्कोर आया होगा 60%, दिस इज 3/5 ऑफ 15x, दिस इज व्हाट 9x मेरे पास है। तो गाइस सिंपल है, 4 की फॉर्म में 6 की फॉर्म में उसका जो स्कोर था x था, ये कितना हुआ 9x, दोनों का टोटल मिला के मेरे पास कितना हुआ 10x स्कोर आया, ठीक है। और जो 4 और 6 की फॉर्म में नहीं था, टोटल तो उसका स्कोर आया था थ्योरी में, टोटल स्कोर उसका आया था थ्योरी में कितना आया था, 15x आया था, समझ रहे हो, और क्योंकि थ्योरी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ ना आपका, और यहाँ पे आप देखोगे ये कितना आया मेरे पास 9x और 10x आया 4 और 6 की फॉर्म में। तो सिंपल है, जो 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन की फॉर्म में स्कोर नहीं होगा वो कितना बचा होगा, 15x माइनस 10x, दिस इज इक्वल टू 5x। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थ्योरी का दिया हुआ, प्रैक्टिकल का तो सिंपल है, बाद में मैं ऐड कर दूंगा 10% अगर टोटल पता चले, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना था कि देखो अगर 4 मार्क्स के क्वेश्चन से स्कोर आ रहा है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन से स्कोर आ रहा है, ऑब्वियसली इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4, दिस इज 4, सिंपल सा मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इसको 4 मैं लिख सकता हूँ, 4 की फॉर्म में होगा, यहाँ पर अगर x की वैल्यू 4 है तो 9 4 जा 36, सिंपल ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर ये x की वैल्यू 8 होगी, गाइस क्लियर है ना कि x की वैल्यू 4 एंड 8 में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि 4 मार्क्स में जो स्कोर आएगा 4 8 12 ऐसे आएगा, ये आएगा कितना आएगा 72। तो मैं ये बोल सकता हूँ अरुण का जो स्कोर है वो इस वाली फॉर्म में सपोज कितना आया 40, अगर x की वैल्यू 40 है 4 और 6 की फॉर्म में, तो अरुण का टोटल स्कोर मेरे पास कितना आ गया, दिस इज 15 इंटू x, दिस इज व्हाट 60 मार्क्स आया अरुण का टोटल स्कोर, टोटल आई मीन किसमें, थ्योरी में टोटल आया। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो अब आप देखो थ्योरी का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ, दिस इज अरुण का स्कोर देखो 1/20 ऑफ व्हाट 1/20 ऑफ आउट ऑफ 360 मल्टीप्लाई किसका, जो थ्योरी में चारों स्टूडेंट्स का स्कोर आया है वो होगा अरुण का 1/3, दिस इज व्हाट 60। तो थ्योरी में सबके स्कोर कितने आ जाएंगे 1/3, दिस इज 180। गाइस अगर थ्योरी में 180 है तो अगर मेरे पास थ्योरी में सबका स्कोर 180 है ना, और टोटल में प्रैक्टिकल का कितना आया था, प्रैक्टिकल में मेरे पास कितना था, ग्रैंड आई मीन सबका मिला के 10%, तो बचा मेरे पास थ्योरी में कितना होगा 90%। टोटल मार्क्स अब आ गया मेरे पास टोटल, ये तो सिर्फ थ्योरी था, तो टोटल मार्क्स अगर मैं चारों स्टूडेंट्स के मिला के देखूं एग्जाम में 90% ऑफ टोटल 180 है, तो टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास 200। गाइस 200 पॉसिबिलिटी बनती है, बिल्कुल बनती है, क्यों, क्योंकि जो ग्रैंड टोटल होना चाहिए, आई मीन जो टोटल मार्क्स होने चाहिए एग्जाम में, दैट शुड बी लेस देन 250। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार अब तो क्लियर हो गया होगा है ना, एक बार वैसे ही चेक कर लेते हैं 8 एंड 72 समझने के लिए कि मैंने 8 एंड 72 क्यों नहीं लिया। गाइस अगर x की वैल्यू आप 8 लोगे तो समझो अरुण का टोटल स्कोर आपने कितना माना था 15x, तो अरुण का जो टोटल स्कोर आ जाएगा 15 इंटू 8 कितना आ जाएगा 120 थ्योरी में, और ये थ्योरी का डिस्ट्रीब्यूशन है, थ्योरी का डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ था 1/3 ऑफ टोटल। आई होप दिस इज क्लियर, 1/3 ऑफ थ्योरी का टोटल सबका मिला के, दिस इज व्हाट 120। तो थ्योरी में ही उनके चारों को मिला के 360 है, और उसने एक बार दे दिया ग्रैंड टोटल जो आना चाहिए, जो आपका टोटल मार्क्स इन एग्जाम है शुड बी लेस देन 250। तो सिंपल है, x की वैल्यू अब मुझे पता चल,
तो गाइज अब मुझे पता चल गया यहाँ पर कि इस पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा थ्योरी का 180 है। अगर थ्योरी में सबके मार्क्स पता चल गए तो सारा थ्योरी मैं सबका निकाल सकता हूँ, है ना। और जो टोटल ग्रैंड टोटल है पूरा स्कोर इन सबका मिला के, दिस इज इक्वल टू 2। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो गाइज एक बार मैं इसका देख लेता हूँ, सॉरी, यस, ध्यान रखिएगा टोटल और थ्योरी का स्कोर कितना था, है ना, और उसका कितना था। तो दिस इज ऑफ योर टोटल थ्योरी एंड टोटल आपका जो स्कोर है वो कितना है 200। प्रैक्टिकल में कितना दिया हुआ है 10% ऑफ दिस इज 20। तो 180 पे मुझे कहा। एक बार आप तरुण से समझ लो, क्योंकि करण का तो 0 है ना यहाँ पर, उसमें आसान है। तरुण का एक बार समझ लो, खैर इजी तो सभी हैं, ठीक है। गाइस फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप तरुण के बारे में बात कर रहे हैं। तरुण का थ्योरी में टोटल स्कोर आप निकाल लो, 1 2 3। तरुण का कितना आएगा 60 बाय कितना 360 ऑफ 180, दिस इज 1/3, सॉरी 1/6। तरुण का थ्योरी में टोटल स्कोर कितना आया 30 मार्क्स। सिर्फ थ्योरी से रिलेशन है, अभी प्रैक्टिकल के तो पूछ ही नहीं रहा। प्रैक्टिकल तो ग्रैंड दिया हुआ है आपका, आई मीन सबका चारों का मिला के। अब गाइस 30 मार्क्स है थ्योरी में। थ्योरी में जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उसके, थ्योरी में 30 मार्क्स आपके दिए हुए हैं, उसका 13.33% निकालोगे 4 मार्क्स की फॉर्म में आएगा। आप उसका 80% निकालोगे तो 6 मार्क्स की फॉर्म में आ जाएगा। गाइस सिंपल है, अगर आपके 4 मार्क्स की फॉर्म में देखोगे आप, आपको 13.33% फ्रैक्शन पता होना चाहिए। दिस इज 2/15 ऑफ व्हाट 15 का 2, 2 इंटू 2 कितने आए 4 मार्क्स उसके आए हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन की फॉर्म में, है ना। और अगर आप 6 मार्क्स के क्वेश्चन की फॉर्म में आप देखोगे तो मैं बोल सकता हूँ कि 30 का कितना परसेंट आपको आप स्कोर कर रहे हो 80% आप स्कोर। 30 का कितना परसेंट स्कोर किया 80%, ठीक है। 8 किया कितना हो गया 24, यानी 24 मार्क्स उसके वैसे हैं। तो गाइज आप खुद देखो, अगर टोटल स्कोर 30 था, 4 की फॉर्म में उसके 4 मार्क्स आए हैं, यहाँ पर 6 की फॉर्म में उसके कितने मार्क्स आए 24 मार्क्स आए हैं। तो अगर मैं बात करूं वो मार्क्स जो 4 और 6 की फॉर्म में नहीं थे, तो गाइज ये टोटल था 28, 30 था, तो बचा हुआ कितना आ जाएगा 2। आई होप दिस टाइम इज क्लियर टू। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैं आराम से निकाल सकता हूँ, उसके जो राइट क्वेश्चंस होंगे। 4 मार्क्स थे, है ना, और 4 की फॉर्म में, इसका मतलब एक क्वेश्चन उसने किया होगा जो 4 मार्क्स का होगा। 24 मार्क्स है किसकी फॉर्म में आपके 6 की फॉर्म में, है ना। दिस इज 4 मार्क्स की फॉर्म में। गाइज एक क्वेश्चन से 6 नंबर मिलता है, तो 24 मार्क्स आए हैं। तो 24 मार्क्स लाने के लिए उसको कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे 4 क्वेश्चन, वेरी सिंपल, 24/6 आपके पास। नाउ गाइज आई होप कंफ्यूजन क्लियर होगी आपको, ठीक है। अब ये टेबल आपकी दी हुई थी, ठीक है, आप इससे आप कनेक्ट कर सकते हो एंड गाइज खुद क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये आपका टोटल मार्क्स ऑब्टेनिंग थ्योरी का निकालना है ना। 4 और 6 नंबर वाले से कितना स्कोर आया है, 4 वाले कितने उसने स्कोर किए हैं, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 6 वाले से स्कोर कितना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने किए हैं, है ना। और नॉट फ्रॉम 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स, वो भी आप आराम से इसका निकाल सकते हो। तो आई होप गाइज आपको ये सेट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इट्स अ लिटिल बिट ऑफ थोड़ा रेशियो में अगर स्टार्टिंग में कंफ्यूजन है तो थोड़ा बहुत रहता ही है। चलिए इट्स ओके, आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। इफ यू फाउंड एनी डाउट अगेन देन आई विल एक्सप्लेन अगेन इन लाइव सेशन, ठीक है। चलिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप एक बार प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम थी इस सेट को लेके शायद अब वो क्लियर हुई। चलिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।